Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall see our daily MCQs for 4th of August. So let's start guys. Question number 1 is consider the following statements with respect to Bharat Air Fiber Services. ये हमारे करंट अफेयर्स में कवर किया गया है और शायद अभी वीडियो नहीं आया बट आ जाएगा जल्दी. तो स्टेटमेंट 1, it aims to provide fiber to the home wireless connectivity up to a range of 2000 km. Now statement 2, it provides high-speed broadband to subscribers of remote areas by bridging the gap of last-mile connectivity through infrared waves. In statement 3, it is introduced by the BSNL as part of the Digital India Initiative. तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज इनाग्रेट की हैं एट अकोला इन महाराष्ट्र. ओके, अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज को लॉन्च किया है बाय द BSNL एज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है. एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है. ओके, सो प्लीज़ आइडेंटिफाई. नाउ इट्स अ फाइबर टू होम सर्विस और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी आपको 20 किलोमीटर रेंज तक. 2000 किलोमीटर इज़ टू लार्ज. ओके, टू वेरी लार्ज. आप ये कॉमन सेंस से ही आप समझ सकते हैं कि 2000 किलोमीटर पॉसिबल ही नहीं है. 20 किलोमीटर तक फाइबर टू होम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और कनेक्टिविटी इसमें जो स्पीड होगी दैट विल बी अराउंड 100 Mbps, 100 मेगाबिट पर सेकेंड. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ नहीं किया जाता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. इट्स ऑलवेज द रेडियो वेव्स. दिस इज़ ऑल्सो सॉल्वेबल बाय द कॉमन सेंस, बाय कॉमन नॉलेज. ओके, रेडियो वेव्स आर यूज्ड. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2. ओके, ए है हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अगत्ती आइलैंड was in news recently is located in which of the following? A. Andaman and Nicobar Islands, B. Lakshadweep Islands, C. Maharashtra और D. केरला. तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो जो सदर्न बेंच ऑफ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सदर्न बेंच ऑफ NGT, इसने कोकोनट ट्रीज़ की फेलिंग पे एक स्टे लगा दिया है. कोकोनट ट्रीज़ की फेलिंग पे स्टे लगा दिया है इन द अगत्ती आइलैंड विच इज़ सिचुएटेड इन द लक्षद्वीप. लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ये अगत्ती आइलैंड सिचुएटेड है और यहाँ पे कोकोनट को जो काटा जा रहा था, कोकोनट के पेड़ों को जो काटा जा रहा था, उस पर जो सदर्न बेंच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उसने रोक लगा दी है. तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा पूरा होता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग पेयर्स और यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली कि कौन कौन से पेयर सही से मैच किए गए हैं. First is the Chacos Islands, Indian Ocean, Galapagos Islands in the Pacific Ocean and Canary Islands in the Atlantic Ocean. तो जो कॉन्टेक्स्ट हमारा वो ये है कि चाइनीज़ कमर्शियल शिप्स देखे गए हैं नियर दिस Galapagos Island, सॉरी. ओके, पैसिफिक ओशन में. दिस इज़ ऑफ द इक्वाडोर कोस्ट. इक्वाडोर कोस्ट के पास है ये आइलैंड गैलापागोस एंड इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन. ये भी करंट अफेयर्स में हमने कवर किया हुआ गाइस. ओके, सो दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा आइलैंड पेयर सही है. पहला आइलैंड पेयर देखिए चाकोल आइलैंड, तो ये भी मालदीव्स के साउथ में आपको देखने को मिलेगा. साउथ ऑफ मालदीव्स, लगभग 500 किलोमीटर. एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 अटॉल्स. पहले स्टेटमेंट भी सही है. तीसरा पेयर देखिए कैनरी आइलैंड्स, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन. ये पेयर भी सही से मैच किया हुआ है. दीज आर स्पेनिश आइलैंड्स, दीज आर ब्रिट चागोस. ओके, और ये स्पेनिश आइलैंड्स हैं एंड दीज आर सिचुएटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका. तो तीनों ही पेयर्स जो हैं वो सही से मैच किए गए हैं गाइस. तो आंसर हमारा D 1, 2 and 3. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 4 is consider the following statements. Now this question relates to the contempt of court proceedings. अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट की हैं एंड दिस केस रिलेट्स बैक बाय 11 ईयर्स. 11 साल पुराना केस है ये और उसको फिर से रिवाइव करा है सुप्रीम कोर्ट ने. Now statement 1, both the Supreme Court and the High Court have the power to punish for contempt of court. Statement 2, civil contempt is when someone willfully disobeys a court order or breaches an undertaking given to the court. Statement 3, criminal contempt is committed
व्हेन समवन प्रीजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइस। ओके, सो वी ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों पे पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। जो लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उन पे पावर नहीं होती है, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे पावर होती है। नाउ दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट फर्स्ट एंड द सेकंड इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दो टाइप के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है वो होता है कि अगर कोई आप विलफुली डिसोबे करते हैं कोर्ट ऑर्डर को, ओके, या फिर ब्रीच करते हैं, कोई आपने अंडरटेकिंग दी हुई है कोर्ट में, उसको आपने ब्रीच कर दिया, तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बेसिकली इफ़ समवन स्कैंडलाइजेज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर एंड टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, वो आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। ऑल्सो प्रीजुडिसेस और इंटरफेरेंसेस विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है, बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इसको ढंग से समझाना और समझना लीगल पार्लेंस में हो सकता है, बट वी आर वेरी कॉमनर्स। ओके, सो तीनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर है सी, नन ऑफ द अबव। ओके, आई होप यू गेट इट। आर्टिकल 129 रिलेट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, आर्टिकल 129 ये रिलेटेड है कंटेंट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज अनुपम वर्मा कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और इज इट डी द पेस्टिसाइड बैन? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 27 पेस्टिसाइड्स पे, एंड दीज पेस्टिसाइड्स इंक्लूड 12 इंसेक्टिसाइड्स, 8 फंजिसाइड्स एंड 7 हर्बिसाइड्स। तो इनको बैन करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया है। ना उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, अनुपम वर्मा कमेटी आई थी 2013 में टू रिव्यू 66 पेस्टिसाइड्स। 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने का इसका मैंडेट था, और इसने क्या रिकमेंड किया था, तो इसने 13 एक्सट्रीमली हाजार्डस पेस्टिसाइड्स को बैन करने का, 13 एक्सट्रीमली हाजार्डस पेस्टिसाइड्स को बैन करने का, एंड फेसिंग आउट ऑफ 9 मॉडरेटली हाजार्डस वंस बाय 2020। मॉडरेटली हाजार्डस, इनको बाय 2020 तक फेज आउट करने का इनका रिकमेंडेशन था। तो आंसर है हमारा डी, पेस्टिसाइड बैन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 6 is Aarhus Convention is related to A. environmental rights, B. nuclear weapon free zone, C. diplomatic relations, और D. none of the above? तो आरहस कन्वेंशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने निकाला है, ड्राफ्ट या ये नोटिफिकेशन, और इसी से रिलेटेड है हमारा आरहस कन्वेंशन। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल राइट्स। ओके, एनवायरमेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर लिंक्ड। तो क्या क्या जो प्रोविजंस हैं आरहस कन्वेंशन के, वो मैं जल्दी जल्दी एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सबसे पहला जो प्रोविजन है दैट इज़ एनवायरमेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर लिंक्ड, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका, द प्रेजेंट जनरेशन ओज एन ऑब्लिगेशन टू फ्यूचर जनरेशन। फिर तीसरा इसने जो रिपोर्ट दी थी कन्वेंशन में जो लिखा गया है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। Fourth is government accountability and environmental protection are connected. And the last interaction between the public and public authorities must take place in a democratic context. तो ये कुछ पॉइंट्स थे कन्वेंशन के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखने के लिए मैंने आपको बता दी। इसी के साथ हमारे आज के MCQs खत्म होते हैं गाइस। ऑल्सो सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है, तो जो लोग भी सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए इस साल वो और ज़्यादा मेहनत करें, अगली साल हमको फिर ये चीज़ अचीव करनी है। वील मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।